प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के बाद आपके पाठ्यक्रम में अजंता शैली के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के जलगांव कस्बे के निकट बाघोरा नदी के तट पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में अर्धचंद्राकार चट्टान में काटकर 30 गुफाओं को बनाया गया है, हमें प्राप्त होती है। इन गुफाओं का निर्माण अलग अलग समय में आरंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन गुफाओं को सुविधा की दृष्टि से आरंभ से लेकर अंत तक एक क्रम में यथा 1, 2, 3 से 30 तक नंबर दिए गए हैं। इनका समय दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी के मध्य है। इनमें गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है, जो 200 ईस्वी पूर्व में निर्मित की गई है। इसके बाद गुफा संख्या 8, 9 व 10, 9 व 11 है, जो 200 ईस्वी पूर्व के बाद में निर्मित की गई है। 6 व 7वीं गुफा 450 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य बनी। गुफा संख्या 15 से 22 तथा 1 से 5 भी गुफा 500 ईस्वी तक पूरी हुई है। इन गुफाओं में 8 से 13 नंबर की गुफा हीनयान संप्रदाय से तथा शेष गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र तथा जातक कथाओं का अंकन मिलता है। कभी ये सभी गुफाएं चित्रित की गई थी, परंतु अब केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 में ही चित्रों के अवशेष दिखलाई देते हैं। इन चित्रों का वर्णन निम्न प्रकार है। गुफा संख्या 1 के चित्र। यह गुफा सबसे अर्वाचीन होने के कारण सबसे अधिक सुरक्षित है। इसकी संपूर्ण दीवारें चित्रों से भरी पड़ी हैं। साथ ही छत पर भी सुंदर अलंकरण मिलते हैं। कुछ प्रमुख चित्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला बोधिसत्व पद्मपाणि, दूसरा बोधिसत्व वज्रपाणि, तीसरा काली राजकुमारी, चौथा मार विजय, पांचवा महाजनक जातक, छठा प्रेमी युगल का दृश्य, सातवां शिवी जातक, आठवां कृशकाय एवं पीड़ा से विभल एक सुंदरी का चित्र, नौवां नागराज की सभा का चित्र, 10वां सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा, 11वां चंपेय जातक, 12वां सांडों की लड़ाई, 13वां चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, 14वां सुंदर अलंकरण। इस प्रकार से 14 प्रमुख चित्रों का चित्रण वहां देखने को मिलता है। इनमें कुछ चित्रों का वर्णन इस प्रकार है। बोधिसत्व पद्मपाणि। इस चित्र में अलौकिक बुद्धि तथा दया की मूर्ति महात्मा बुद्ध को अपने आसपास की आकृतियों से बड़ा एवं तनिक आगे की ओर झुककर नीचे की ओर देखते बनाया गया है। इनके दाहिने हाथ में कमल का फूल है, जिसके कारण यह चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध के दोनों ओर गणों को बनाया गया है तथा भगवान बुद्ध को लंबी मालाओं से सुसज्जित किया गया है। चित्र की रेखाओं में प्रवाह और शक्ति है। गहरी व्यथा और करुणा की अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह आकृति कला का आदर्श है। रेखाओं के प्रवाह का नमूना बोधिसत्व की भौं का जो निर्माण है, दोनों भौं को एक ही ब्रश को टिकाकर दोनों भौं को एक ही बार में पूर्ण किया गया है, क्योंकि दोनों भौं आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो यह उस चित्रकला के रेखीय प्रभाव को दर्शाता है। और भावाभिव्यक्ति के रूप में जो गहरी व्यथा और करुणा की अभिव्यक्ति है, वह दर्शक के मन में वही भाव बहुत ही सहजता से उत्पन्न कर देती है। इसलिए यह बुद्ध के प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है। दूसरा चित्र है बोधिसत्व वज्रपाणि। इस चित्र में महात्मा बुद्ध को राजसी वेशभूषा में चित्रित किया गया है। आकर्षक मुकुट तथा आभूषण पहने बुद्ध के चेहरे पर
आध्यात्मिक शांति एवं तेज के साथ कोमलता का भाव कलाकार के कौशल को दर्शाता है। तीसरा है काली राजकुमारी। बोधिसत्व पद्मपाणि के समीप ही राजकुमारी का चित्र है जिसे काली राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। श्री राय कृष्णदास के अनुसार सिंदूर से चित्रांकन होने के कारण यह रंग काला पड़ गया, जिसके कारण इसे काली राजकुमारी कहा गया। चौथा चित्र है मार विजय। जब भगवान बुद्ध बौद्धत्व प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे तो उनके तप को डिगाने हेतु कामदेव ने अनेक प्रयास किए थे। उसी का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें अनेक कामुकतापूर्ण, भयंकर एवं क्रूर आकृतियां बनाई गई हैं। वहीं तपस्वी के रूप में शांत एवं ध्यानमग्न बुद्ध को दर्शाया गया है। पास ही एक लाल बोना आंखें फाड़कर बुद्ध को डराने का प्रयास कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चलाते बनाई गई है। इस प्रकार अनेक प्रयत्न करते हुए आकृतियां बुद्ध के तप को डिगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बुद्ध इन सब चीज़ों से निर्विकार रहते हुए अपनी तपस्या में लीन है। पांचवा चित्र है महाजनक जातक। गुफा की बाईं भित्ति पर महाजनक जातक कथा अंकित है, जो टुकड़ों में बनी है। चित्र के प्रथम दृश्य में राजकुमार महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने की योजना पर अपनी मां से विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे की ओर सेना का प्रयाण दिखाया गया है, जो जुलूस के रूप में द्वार से बाहर निकल रहा है। निकट ही जैतवन का दृश्य है, जहां सन्यासी प्रवचन दे रहे हैं। युद्ध के पश्चात राजकुमार को विरक्ति हो गई है और उन्होंने वैराग्य ले लिया है। उसी के प्रतीक स्वरूप यह वन दिखाया है। इससे आगे पुनः सेना का प्रयाण, सागर पार करने तथा नौकाएं टूटने आदि के दृश्य अंकित हैं। इस चित्र के मध्य भाग में नृत्य करती स्त्री का चित्रण है। इसमें स्त्री को मुकुट पहने नृत्य करते दर्शाया है। इसमें नृत्य की गति को उड़ते हुए वस्त्रों एवं अधोवस्त्रों की घूमती धारियों द्वारा दर्शाकर चित्रकार ने चित्र में सजीवता